बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनियावी राहत के 6 दर्जे हैं। पहला दर्जा सेहत व तंदुरुस्ती है। इसीलिए कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बंदा बीमार हो तो उसे कोई भी नेमत अच्छी नहीं मालूम होती। हर वक्त जिस्म दर्द से सुलगता रहे, दुखों की मारी जिंदड़ी अलील हो तो जीवन बेकैफ ही गुजरता है। दोस्तों, दुनियावी राहत का दूसरा दर्जा दानिश व हिकमत है। जिस बंदे को इल्म और तरबियत अच्छी मिल गई, दुनिया में मैसर आ गई, दुनियावी राहत का ज़रिया है। अल्लाह पाक का फरमान है कि मैंने जिसको हिकमत अता कर दी उसको बहुत बड़ी नेमत अता कर दी। और अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को मुंतखब करता है और उनको हिकमत अता कर देता है। दुनियावी राहत का तीसरा दर्जा दौलत की फरावानी। जिसको अल्लाह पाक ने दौलत में कुशाइश अता कर दी, दौलत में फरावानी अता कर दी, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। बंदा अपने बहुत सारे मसाइल से बचा रहता है, ज़िंदगी में बहुत सी आसाइशें हासिल कर सकता है। अगर उसको हर वक्त रोटी रोज़ी की फ़िक्र रहे, दूसरों का दस्ते नज़र रहे, तो उसने क्या तरक्की करनी है। दोस्तों, दुनियावी राहत का चौथा दर्जा है जन ताबेदार हो, फरमाबरदार हो, बेटे खिदमत गुजार हों। दोस्तों, औरत ज़िंदगी में इंसान के घर को जन्नत या जहन्नम बना सकती है। अगर वो अच्छी फितरत और नेक सीरत बीवी है तो घर को जन्नत बना देगी, बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करेगी। और अगर वो बदखसलत है तो हर वक्त घर में तूफ़ान उठाए रखेगी, हर वक्त टेंशन लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। इंसान की ज़िंदगी दुनिया में ही जहन्नम बन जाएगी। पुरानी इंग्लिश की 8वीं क्लास की किताब में एक कहानी थी, अ बैड वुमन। एक गांव में मियाँ बीवी रहते थे। उसकी बीवी जो थी वो बहुत ही बदखसलत थी, वो उल्ट ही काम करती थी। जो भी उसका मियाँ उसको कहता था वो उसके उल्ट ही चलती थी। उसके मियाँ ने एक दिन राह गुजरते हुए लोगों से सुना कि वो फलां कुआं जो है उसमें एक जिन रहता है। तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बीवी से जान छुड़ाने का शायद ये अच्छा मौका है। उसने जाके बीवी को बताया कि वो फलां जो कुआं है उसमें एक जिन रहता है और आपने उधर बिल्कुल नहीं जाना है। ज़ाहिर है बीवी उल्टी खसलत की मालिक थी, तो उसने कहा मैं तो जाऊंगी। उस आदमी ने उसको रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं, वो जाके कुएं में उतर गई। लोगों ने देखा कि वो जिन वाले कुएं में वो औरत चली गई है। अगले दिन लोगों ने देखा कि जिन बाज़ार में भागा जा रहा था और शोर मचा रहा था कि बुरी औरत आ गई, बुरी औरत आ गई, बुरी औरत आ गई। तो दोस्तों देखो कि बुरी औरत से जिन भी भाग निकलते हैं। औलाद फरमा बरदार हो, बेटे हों या बेटियां हों, खिदमत गुजार हों, वो माँ बाप की आधी आवाज़ पर ही आके सामने दस्त बरसता हाज़िर हो जाएं, तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और दुनिया में राहत व सुकून का बायस है। 5वां दर्जा दुनियावी राहत का कि वो हुकूमत में ओहदेदार हो जाए। आप अक्सर देखते हैं कि मुल्क में इलेक्शन होते हैं, लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद पार्लियामेंट का मेंबर बनते हैं, कौमी या सूबाई असम्बली का मेंबर बनते हैं, ताकि उनको हुकूमत में कोई ना कोई ओहदा मैसर आ जाए। तो जिसको ओहदा मैसर आ जाता है, ज़ाहिर है कि लोग उसकी तरफ ही देखते हैं, उसकी तरफ ही लपकते हैं, और ये भी दुनियावी राहत का एक वसीला है। दोस्तों, दुनियावी राहत का 6ठा दर्जा शहर में क़यामो करार है। शहर में रहना मैसर आ जाए तो ये भी सुकून क़ल्ब का बायस बनता है, राहत का बायस बनता है, क्योंकि शहरों में देहात से कहीं बेहतर सहूलतें हैं। इंसान अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दिलवा सकता है, बेहतर से बेहतर स्कूल कॉलेज में भेज सकता है। दोस्तों, शहर में बेहतर रहायश, बेहतर ट्रांसपोर्ट, बेहतर हस्पताल, मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बेहतर स्कूलों कॉलेज मैसर हैं, बेहतर कन्वेंस मैसर है, बिजली, पानी, सुई गैस, हर चीज़ मैसर है। ज़ाहिर है कि शहर में क़यामो करार दुनियावी राहत का एक बड़ा सबब है। दौलत और औलाद के बारे में अल्लाह पाक ने भी अपना एहसान जतलाते हुए कहा, किसी ख़ास आदमी के लिए कहा कि उसके लिए मैंने किया माल फैला हुआ
اور بیٹے حاضر ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں میسر عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔